हेलो दोस्तों, आज की न्यू रेसिपी है बिना फ्राई करे हुए दही बड़े की। बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ही फूले फूले और नरम मुलायम बनते हैं। आइए रेसिपी देखते हैं। इसके लिए बनाने के लिए मैंने सिंपल उड़द की दाल ली है। चाहे आप कटी हुई ले सकते हैं, चाहे साबुत ले सकते हैं। और उसको ओवरनाइट सोक करना है। उसको फुल नाइट भिगो के रखना है। फुल नाइट भिगोने से क्या होता है, दही बड़े नरम सॉफ्ट और अच्छे से उसकी दाल ग्राइंड हो जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, ये मेरी वीडियो बनाई हुई है और दाल में से पानी निकाल के उसे अलग कर लिया। तो अब इसे बनाने की विधि देखते हैं। दाल को लेके ग्राइंडर में पीस लेंगे विदाउट पानी। पानी से नहीं पीसना इसे। अगर आपको लगता है कि आपकी मिक्सी नहीं चल रही है तो आप सिर्फ एक एक चम्मच डाल के इसमें पानी का यूज़ कर सकते हैं। इसका बैटर गाढ़ा ही रखना है क्योंकि हम ये बिना फ्राई के बनाएंगे और इसका जो बैटर होता है वो गाढ़ा ही रहना चाहिए। तो अगर मेरे को, वैसे मैंने पीस ली थी इसकी दाल, जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने बस एक एक स्पून करके दाल डाला था और हैवी थिक बैटर इसका बना लिया। बहुत अच्छे से आप हाथ से चेक करिए कि भाई दरदरी सी दाल हाथ में नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल एक स्मूथ बैटर होना चाहिए। स्मूथ बैटर होगा तो भले बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब इसे एक बाउल में कन्वर्ट करेंगे। मिक्सी के ग्राइंडर से एक बाउल में ग्राइंड कर लिया क्योंकि हमें इसे हाथ से फेंटना है। अब इसमें 1 चम्मच भर के अजवाइन डाली है क्योंकि उड़द दाल के बना रहे हैं तो पचने में आसानी रहे, इसलिए अजवाइन डालनी बहुत ज़रूरी है। और 1 से 1.5 चम्मच सिंपल नमक डाला है इसमें। अब इसका देखिए पहला टिप कि इसे हाथ से ग्राइंड करना है, मैश करना है, अच्छे से एक ही डायरेक्शन में घुमाना है ताकि इसमें एयर आ जाए और ये बड़े बहुत ही सॉफ्ट बने। तो इसे एक ही डायरेक्शन में आप घुमाई जाइए इस तरह से। ये दही बड़ों का बनाने का पहला टिप होता है। अगर आप तले हुए बना रहे हैं तो उसके लिए भी यही ट्रिक आजमाइए, और अगर आप बिना फ्राई करे हुए बनाते हैं तो उसके लिए भी यही ट्रिक अपनाइए। अब इसमें 1-1.5 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया ताकि ये अच्छे से फूल जाए। ये भी डालना बहुत ज़रूरी है, ये टिप नंबर 2 है। फिर से दोबारा से इसे हाथ से फेंटेंगे। आप स्पून की हेल्प से भी फेंट सकते हैं, आप हाथ से भी फेंट सकते हैं। अच्छे से धुले हुए हाथ होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम लोग वैसे भी बड़े हाइजीन तरीके से रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जो काम हाथ से होता है वो हाथ से ही अच्छा लगता है। अब क्या करेंगे, गैस चला दिया और उस पर अप्पे पैन रख दिया। ये दही बड़े हम अप्पे पैन में बनाएंगे। अप्पे पैन को थोड़ा सा एक एक ड्रॉप डाल के आप ग्रीस कर लीजिए ताकि ये चिपके नहीं और बोल की तरह गोल गोल घूमे। अब एक छोटे स्पून की हेल्प से हम ये बैटर इनमें डालते जाएंगे। देखिए, इतना गाढ़ा होना चाहिए जितना मैं डाल रही हूँ, जितना आपको फील हो रहा है। एकदम में फ्लोइंग होएगा तो बहुत ही बेकार दही बड़े बनते हैं। फ्लोइंग नहीं रखना, हमने थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। अप्पे पैन में हमने सारे डाल दिया बैटर। अब इसे किसी भी स्पून या लकड़ी के उसके सहायता से धीरे धीरे इसको सेकंड तरफ से मूव करेंगे। धीरे धीरे जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, आप थोड़ा थोड़ा इसको मोड़ के दूसरी साइड से भी पका लीजिए। टिप नंबर 3 है कि हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम रखना है ताकि ये अंदर से सिक जाए, बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है। फिर ऊपर से एक एक ड्रॉप और डालेंगे। ये गोल्डन से सुनहरी से बॉल बन जाएंगे। अब देखिए अच्छे से एक तरह से सिक चुके हैं और देखिए किस तरह से बॉल की तरह घूम रहे हैं। ऐसे दही बढ़ाने से देखिए कोई तो मन में गिल्ट नहीं आता और आपके गेस्ट को बहुत पसंद आते हैं। फ्राइड चीज़ें हम खा तो लेते हैं लेकिन अंदर से यही लगता रहेगा कि यार आज तो फ्राइड चीज़ खा ली, आज तो फ्राइड चीज़ खा ली। तो इस तरह से खाइए। मेरी फैमिली में सब ने खाए, बहुत शौक से खाए और किसी को पता ही नहीं चला कि ये बिना तले हुए दही बड़े हैं।
जब आपके ये बन जाएं सारे तो आप डायरेक्ट इसे पानी में डाल दीजिए। देखिए चेक करवाऊँ मैं आपको, कितने सॉफ्ट बने ये, बहुत इजीली हाथ से टूट रहे हैं और बिल्कुल फ्लफ़ी बने हुए हैं। दूसरी ट्रे बनाते हैं हम इसकी। दूसरी ट्रे बनाने के लिए भी मैंने अपने पैन में सारे दही बड़े डाल दिए। अब उसे वन साइड से टर्न करेंगे। देखिए बहुत इजी तरीके से बनते हैं, आप ज़रूर से ज़रूर ये ट्राई करिएगा। कई लोग आधी मूंग की दाल डालते हैं, आधी उड़द की डालते हैं, लेकिन अगर सही मायने में दही बड़े खाने हैं तो वाहिट उड़द की दाल के ही खाइए। आप इन्हें उलटते पलटते गोल्डन कलर के आप इन्हें बना लीजिए। ऑयल स्प्रे करते रहिए, थोड़ा थोड़ा सा ऑयल ये ब्रश से स्प्रे करते हैं तो बहुत कम मात्रा में ऑयल जाता है। सिर्फ 1 ड्रॉप में ही आपके दही बड़े बन के तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये अप्पे जो पैन होता है ये नॉन स्टिक होता है। फिर भी हम इसमें एक एक ड्रॉप डाल देते हैं थोड़ा सा टेक्सचर आने के लिए। ये अप्पे पैन में रेडी हो चुके हैं। बहुत सॉफ्ट बनते हैं ये, हाथ से इतने टेस्टी बनते हैं। चाहे आप ऐसे भी आप इसे सॉस वगैरह के साथ खा सकते हैं। अब ये सारे हम पतीले में डाल देंगे सॉफ्ट होने के लिए। इसमें आधा चम्मच हींग और 1 चम्मच नमक डाल दिया पानी में। ऐसे करने से बहुत ही टेस्टी। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए प्लेटिंग करते हैं। बड़ों को निकाल के सीधा दही में डाल दिया और दही से सीधा प्लेट में। दही को अच्छे से फेंट लेना है और फिर ये प्लेटिंग करेंगे। मेरे पास कुछ मठियाँ भी पड़ी थी, वो भी मैंने डिप करके पल्लों के साथ सर्व करी थी। मठिया बनाने की रेसिपी चाहिए तो वो भी आपको दे दूंगी मैं। कमेंट करके ज़रूर बताना ये दही बड़े आपको कैसे लगे। क्या आपने कभी ये बनाए हैं, और नहीं बनाइए तो आप ज़रूर बनाइएगा, कमेंट ज़रूर करना। मठियाँ भी चारों तरफ से लगा दीजिए। अब इसमें नमक मिर्च हल्दी डालेंगे, नमक मिर्च और चाट मसाला डालेंगे। ऊपर से स्प्रिंकल कर लीजिए। मीठी चटनी, हरी चटनी, दोनों तरह की चटनियों का यूज़ कीजिएगा। अब ऊपर से थोड़ी सी मिर्च, नमक और चाट मसाला डालेंगे टेस्ट के लिए। और मन चाहे आप आलू डाल सकते हैं, इसमें थोड़ा अनार डाल सकते हैं। मेरे पास अनार पड़े थे तो मैंने अनार से गार्निश कीजिएगा। देखिए खाने में इतने टेस्टी थे, इतने यम्मी थे। आप गेस्ट के लिए, किट्टी के लिए, आप कब किसी चीज़ के लिए भी आप ये ज़रूर बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।